हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू सीजन एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने IUPAC स्टार्ट करी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो उसी में फर्दर आगे बढ़ते हुए हम नॉमेनक्लेचर्स में हमने सिंपल कैटायन और सिंपल एनायंस की नॉमेनक्लेचर किया था। तो आज की क्लास में हम कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन की नेमिंग देखेंगे कि इनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं और ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग और उनके नेम से फिर आप कंपाउंड को कैसे फॉर्म करते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल से हम शुरुआत करते हैं। एक एग्जांपल के लिए आप अगर अपनी नोटबुक है तो नोटबुक में नोट करेंगे PtCl2 NH3O4। एक जनरल सी रूल होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, हम हमेशा स्टार्टिंग कैटायन से करते हैं नेमिंग लिखने के लिए, या फिर जब हम कंपाउंड में लिखते हैं तो हम इनिशियली कैटायन को फर्स्ट लेते हैं, देन आफ्टर हम एनायन को कंसीडर करते हैं। तो अगर अब इसकी नेमिंग लिखनी है तो इसकी नेमिंग लिखने के सबसे पहले दो तीन आपके पास बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये PT है, PT आपका +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही हमेशा अपनी एबिलिटी शो करता है। ये या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। नेम लिखने के लिए आपको इनिशियली सबसे पहले किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना बिल्कुल जरूरी है। बिना ऑक्सीडेशन स्टेट के आप इसकी नेमिंग नहीं कर सकते। तो जब अब इसकी फर्दर हम प्रोसीडिंग करते हैं तो इसमें एक जनरल हार्ड एंड फास्ट रूल होता है कि आपको प्लेटिनम की नेमिंग करने के लिए आप सपोज कर लो कि इस प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो उस केस में क्या होगा कि जब आपने इसकी नेमिंग आपने +4 कर ली, तो उस केस में जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पे ये +4 -2 +0 इट्स इक्वल टू +2। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है। क्योंकि ये कैटायन और ये एनायन है, तो जब इसकी +2 है तो इसकी भी -2 होगी। इसके -2 होने के लिए प्लेटिनम को किस स्टेट में रहना पड़ेगा, देन +2 स्टेट में रहना होगा। ये तो हो गया आपका एक तरीका। अब अगर आप इसको बोलो कि अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करके देखूं, तो इस चीज के अंदर आप इसको सपोज कर सकते हो कि आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 मान ली। तो जब मैं आपकी इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आपने माना, तो उस केस के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस होगी। आप +2 -2 करेंगे तो आपके पास 0 आएगा। तो 0 जैसे कि ये केटायन और एक एनायन है, तो इसके लिए केटायन एनायन बनने के लिए उनके कुछ चार्जेस आपको होने चाहिए उसके ऊपर। तो उस चार्ज को लेके हम अगर यहाँ पे भी 0 आएगा और यहाँ पे भी फिर 0 आएगा, तो फिर ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो उस केस के अंदर जब हम ये चीज डिस्कस करेंगे तो ये वाली एबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो हमने क्या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करा, हमने फाइंड आउट करा कि यहाँ पे प्लेटिनम +4 में है और यहाँ पे प्लेटिनम +2 के अंदर, जो हमने सपोज करके निकाला। अब इसकी अगर हम नेमिंग करें तो इसकी नेमिंग करने के लिए हम अल्फाबेटिकली चलते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा भी था कि आप नेमिंग कैसे कर रहे थे उसकी। तो नेमिंग करने के लिए आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेम लिखना, तो आप स्टार्ट करेंगे टेट्राएमीन। आप इसकी अल्फाबेटिकली भी देखिएगा ध्यान से, क्योंकि कई बार आपको ट्रू फॉल्स के अंदर या फिर ऑप्शंस के अंदर अलग अलग नाम देके उनकी स्पेलिंग्स को चेंज कर सकता है। टेट्राएमीन डाइक्लोरो प्लैटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने इसकी फाइंड करी है 4। देन हमारे पास इसका टेट्राक्लोरो, देन हमारे पास प्लैटिनम। अब चूंकि ये आपका एनायन है तो आप यहाँ पे प्लैटिनेट करेंगे। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि जब आपके पास एनायन होता था तो आप उसकी नेमिंग में 8 लगाते थे। तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये एनायन की नेमिंग है और ये आपकी कैटायन की नेमिंग है। तो ये तो आपने इसकी नेमिंग कर दी। अब एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं कि उसकी नेमिंग आप किस तरह से कर रहे हो और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैसे निकालेंगे उस केस के अंदर।
अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, अब इस एग्जांपल के अंदर आपको COCl2 दे रखा है उन्होंने, उसके साथ आपको NH3 इसको उन्होंने थ्राइस कर रखा, ठीक है। अब चूंकि उन्होंने बाहर सब्सक्रिप्ट दिया तो ये वाला थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा गेस करना, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बाहर में सब्सक्रिप्ट दे रखा है। तो जब हमें आउटर साइड्स पे सब्सक्रिप्ट पता होते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे इसकी सब्सक्रिप्ट क्या है, इसकी सब्सक्रिप्ट 1 है। तो जब हमें ये सब्सक्रिप्ट दे देते हैं वो, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि इसका चार्ज प्लस है और इसका चार्ज माइनस है। आपको अगर सब्सक्रिप्ट पता है तो आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर और इसको इधर, इसकी चार्ज +1, ये -3। तो अब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो। x + x - 2 + 0 = +1। यहां से x की वैल्यू आपकी आ गई +3। इसके लिए सिमिलरली y - 6 = -3, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई +3। तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता चल गया। तो अब इसकी नेमिंग करते हैं हम। तो इसकी नेमिंग के लिए बेसिकली आप जैसे ही नेमिंग करोगे, तो सिमिलरली टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +3 अवेलेबिलिटी शो कर रहा है। हेक्सासाइनाइडो क्रोमियम, तो फिर से अगर ये एनायन है तो आप इसको क्रोमेट करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। तो ये आपकी इसकी प्रॉपर नेमिंग हो गई। तो आपने देखा कि 2 टाइप के कंपाउंड्स हैं, उसमें सबसे मेन पॉइंट आता है कि आपको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना होता है। तो उसके जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर देंगे तो उसकी नेमिंग फिर बहुत ही इजी होती है। ध्यान रखेंगे कि एनायन की नेमिंग करते समय मेटल के साथ 8 लगाएंगे, केटायन में वो 8 नहीं लगता। तो सिमिलरली अगर हम फर्दर आगे प्रोसीड करें, तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें आता है वो उसकी आती है नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। तो नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के लिए ये थोड़ा सा लोगों को टफ लगता है, क्योंकि उनको ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होता है, और ये वो लोग इस चीज को किसी और मेथड से करने की सोचते हैं इसकी नेमिंग को। तो अगर आप किसी और मेथड से जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में दिक्कत आ सकती है। मैं आपको 2 ट्रिक्स बताऊंगा इसके अंदर नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के लिए, आप उस ट्रिक्स को ध्यान से देखेंगे। पहले हमने लिख रखा है En2 कोबाल्ट NH OH, यहां से हमने लिख रखा है CO En होल ट्वाइस, इस पे +3 हमने लिख रखा है। ये हमारा एक ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करें तो एक और एग्जांपल लिखते हैं आपको समझाने के लिए। En होल ट्वाइस CO NH, सारी चीजें सिमिलर है, OH CO En होल ट्वाइस, इसकी हमने मान ली +4 है। तो मेनली आपको इश्यूज यहीं पे आएंगे। इसी से हम हमारे लिए जो मैं ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूं वहां पे यही चीजें मैटर करेगी। यही चीज ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है कि आप इस चीज को कैसे कर रहे हैं। तो इस चीज को करने के लिए मैंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं, क्योंकि या तो चार्ज आपके पास ऑड में आएगा या फिर इवन में आएगा। तो हमने दोनों ऑड इवन वाले केस को आपके सामने मैं लेके समझा देता हूं। लाइक जब भी चार्ज आपके पास ऑड में हो, आपको सिंपल सा एक काम करना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम टू सेम इन दोनों को आप दे दो, सेम टू सेम। और जब चार्ज आपके पास इवन में आए, इसको हाफ करके इक्वली बांट दो। अगर 2 मेटल है, हाफ करके आपने इक्वली बांट दिया।
उसके बाद क्या करना है, यहाँ तो ये फाइनल है, यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना है, ये इसका फाइनल है। अब आप इसकी नेमिंग लिख सकते हैं। इसकी नेमिंग कैसे लिखेंगे, तो इथाइलिन डाइएमीन है आपके पास, तो इसकी नेमिंग अब अगर आप करें तो 2 है, तो यहाँ पे हम डाई तो यूज करेंगे नहीं, तो हम यूज करते हैं यहाँ पे 20 इथाइलिन डाइएमीन। अगर आप लिख दें, मैं शॉर्ट के लिए लिख रहा हूं, आप इथाइलिन डाइएमीन लिखें। कोबाल्ट 3 जो हमने अभी जैसे कि निकाला, म्यू। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के लिए हम डिनोट करते हैं म्यू से, ये हमारा डिनोट होता है म्यू। ये इमिडो है, इमिडो और हाइड्रोक्सो में पहले कौन आता है, पहले हाइड्रोक्सो आता है। म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू इमिडो। देन आपके पास फिर कोबाल्ट 3 एंड फिर आप लिखोगे दिस इथाइलिन डाइएमीन। तो ये हो गई आपकी नेमिंग। अब इसकी बात देखो, तो जो इवेन वाला होगा उसमें एक स्टेप आपको और जाना होगा। एन की, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कोबाल्ट से ज्यादा, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पे NH जो है, ये कुल मिला के इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना है। तो कुल मिला के जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, तो ये हाफ इधर से लेगा, हाफ इधर से लेगा। तो उस केस के अंदर जब हाफ ये इधर से ले रहा है, तो यहाँ पे चार्ज क्रिएट होगा प्लस हाफ, यहाँ पे भी चार्ज क्रिएट होगा प्लस हाफ। समझ में आ रही है बात। अब जब आप चीजों को देखें, सिमिलरली OH भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो जब ये भी 1 यूनिट लेगा, तो जब ये अपने तरफ लेगा तो ये भी एक चार्ज क्रिएट करेगा प्लस हाफ, और ये भी एक चार्ज क्रिएट करेगा प्लस हाफ। अब आप चीज को देखिए, अब इसके पास टोटल चार्ज कितना हो गया, +3। इसके पास टोटल चार्ज कितना हो गया, +3। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि ये इसका फाइनल हो गया। अब इसकी नेमिंग भी आप लिख सकते हैं। और तो अब आप पूछोगे कि इसका, जैसे कि आपने तो दोनों जगह सेम चार्ज आ गया, +3 ऊपर भी है, +3 ऊपर भी है। तो यहाँ पे जब अगर आप इस मेथड से इसको लेके चलते हैं, तो आप तो दोनों को +4 दे देते, तो वो गलत हो जाता। तो ये थी हमारे पास ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स की नेमिंग। तो जो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स की नेमिंग है वो कुछ इस प्रकार होती है। और आप और ट्राई करें घर पे, लाइक आप देख लें, आप NH जो है, ये आप इसको बोलते हैं इमिडो, बना ये सब है एमीन ग्रुप से। और जब आपके पास NH2- होता है, जब आपके पास NH2- होता है, तो उस केस के अंदर वो आपके पास दोनों की ये एमिडो हो जाता है, और अगर NH2- है तो वो इमिडो हो जाता है। दोनों को आप प्रोनाउंस सेम करते हो, लेकिन वो उनकी नेमिंग में सब्सक्रिप्ट में डिफरेंस रहता है। तो ये इनका एक आपको मैं ट्राई करने के लिए देता हूं, आप उसके नेम को चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, तो उसकी आप नेमिंग करें और चैट बॉक्स में मुझे बताएं सारे लोग कि आखिर उसकी नेमिंग क्या आ रही है। उसकी नेमिंग आप लिख के दिखाएं और चैट बॉक्स में मुझे बताएं उसकी नेमिंग क्या आ रही है। NH3 कोबाल्ट, यहां हमने NH2- यूज करा है, ध्यान रखिएगा। NO2 कोबाल्ट, NH3 देन हमारे पास है NO3 तो आपको ये नेमिंग करनी है और आंसर करना है आपको
कमेंट्स में कि इस कंपाउंड्स का नाम क्या है, मैं देखूं आपने इसको कितना समझ रखा है। एक अगर आप हेल्प मांगो तो NO3 माइनस चार्ज, आप इसकी हेल्प करके देखना, आप इसको हटा के चार्ज क्रिएट करना, यहाँ पे क्या चार्ज आता है उससे आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालो और उसके बाद इसको आप सॉल्व करके देखो। और डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपकी आंसर क्या आ रही है और आपने कहाँ तक सही करा है इसको।